नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान में डालने वाला सबसे बेहतरीन, सस्ता और तगड़ा डोज जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट देने में आज तक हमें लाभकारी रहा है। मैं हर साल इस डोज का इस्तेमाल करता हूं। किसान भाइयों, ये हमने डोज बनाया है आज 2 एकड़ का, जो कि आप इसे 2 से 2.5 एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसको पूरी बनाने की विधि भी बताऊँगा और इसका फ़ायदे भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें इस्तेमाल किया है डायमोनियम फॉस्फेट DAP, जिसमें हमें नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस 46% प्राप्त होता है। और साथ ही साथ मैंने यूरिया का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे धान को बढ़वार करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और फॉस्फोरस का काम है कि हमारे अधिक से अधिक कल्ले फुटाव करने में मदद करेगा और साथ ही साथ ये अधिक से अधिक फल का उत्पादन करने भी मदद करेगा। और ये हम दूसरी बार डाल रहे हैं इसको। एक बार हम पहले भी डाल चुके थे और इस बार हम इसको फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं लीथल 10G का, जो कि IIL कंपनी का क्लोरोपेरिफॉस है, जो जिसमें 10% क्लोरोपेरिफॉस रहता है, वो दानेदार फॉर्म में रहता है। और उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं फंगिसाइड के रूप में सल्फ़र का। सल्फ़र एक माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, तो ये दोनों को काम करेगा हमारे, साथ ही साथ फंगस का भी करेगा और एक टॉनिक का काम भी करेगा। हमने ये 5 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि पाउडर फॉर्म में और अच्छी तरीके से हमारे खाद के ऊपर चिपक जाता है। हमने DAP 2 एकड़ के लिए 2 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया और 2 पैकेट 5-5 किलो के सल्फ़र के और 1 पैकेट हमने इस्तेमाल करा है क्लोरोपेरिफॉस का 5 किलो का। अब मैं आपको इसको बनाने की विधि भी बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले 1 बोरी यूरिया की खाली कर लें। इसमें जो भी यदि बारिश या नमी के कारण गड्ढे बन गए हो, पत्थर टाइप के बन गए होंगे गोले, तो उन्हें आप सबसे पहले इन्हें तोड़ लें। उसके बाद 1 बोरी ऊपर से DAP मिला लें। DAP यूरिया एक बोरी करके ही खाली करें, ताकि वो अच्छे से यहीं पर मिल जाए। फिर 1 बोरी यूरिया को उसके ऊपर खाली कर लें और पत्थर जितने भी बने हुए हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से तोड़ लें। फिर इसके ऊपर 1 और बोरी DAP का खाली कर लें। यह हमारा बन गया है 2 से 2.5 एकड़ का बहुत ही बेहतरीन डोज खाद का। अब इसको आप किसान भाइयों जितने भी पहले पत्थर वगैरह हैं उन्हें तोड़ लें और साथ ही साथ आप इसको फैला लें, पतले पतले फॉर्म में कर लें, ताकि हमारे को पाउडर और इंसेक्टिसाइड वगैरह डालने में तरीके से फैल जाए सभी जगह से और एक ही जगह पे एक फैला ना हो। तो इसको आप पहले थोड़ा पतला पतला कर लें, इसको फैला लें, ताकि अपना पाउडर डालने में हमें आसानी से रहे और पाउडर हमारा पूरे एक दाने पे अच्छे से मिलाते वक्त एकदम लग जाए। इसलिए आप इसको चौड़ा चौड़ा कर लें। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सल्फ़र का। ये 5 किलो का पैकेट हम 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारे 2 से 2.5 एकड़ में अच्छी तरीके से सल्फ़र की पूर्ति हो जाए, जिससे हमारे उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। किसान भाइयों, अच्छी तरीके से कोई भी कोना छूटे ना, उसको अच्छी तरीके से बराबर फैलाकर डाल लें। आप देख सकते हैं एकदम पाउडर फॉर्म में है और इसको कोई समस्या नहीं आएगी हमारी खाद पे चिपकने में, और अच्छी तरीके से एक दानों पे चिपक जाए, ये सब मिलाएं उसको। 2 पैकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्याप्त रहेगा। मेरे पास ये एडवांस क्रॉप केयर कंपनी का सल्फ़र है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया और हर साल इसका इस्तेमाल करता हूँ हमारे धान में। और मैं हर साल इसका इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम हूँ। किसान भाइयों, अब आप इसके बाद आप इंसेक्टिसाइड का आपका मर्ज़ी हो तो उसको और बढ़ा भी सकते हैं डोज। मैंने अभी आज 5 किलो का इस्तेमाल करा है, क्योंकि ये 5 किलो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जब आप इसका छिड़काव खेतों में जब करें, जब पर्याप्त नमी हो, ज़्यादा पानी भी ना हो और मौसम भी साफ़ हो। और इसका इस्तेमाल आप सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम छिड़काव में करें, ताकि आपका पर्याप्त तरीके से घुल जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। किसान भाइयों, अब आपके धान के गट्टे हैं उनमें अधिक पानी ना हो, इसका बात का ध्यान रहे, ताकि हमारा खाद बहकर बाहर ना निकले, तो पानी उसी में रहे, ताकि हमारा जो हमने खाद डाला है वो ना ही बर्बाद हो। इसलिए अब आप ध्यान इसको मिलाते वक्त इसको ध्यान दीजिए किसान भाइयों, अच्छे से ये चारों तरफ से मिल जाए एकदम एक जगह कोई समस्या ना। इसलिए आप इसको 2 बार अच्छी तरीके से मिला लें और अच्छे तरीके से आपको हर एक उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से बोरी में
फिल कर लें। जो भी आपकी बोरी खाली होगी उसी में आपको उसको खाद को फिल करना है, वापस भरना है। और आप अपने हिसाब से हल्के हल्के हाथों से, जैसा भी आपको 2 एकड़ का डोज है तो 2 एकड़ के हिसाब से अपना पर्याप्त मात्रा में भर लें बोरी में, और 2 एकड़ का हल्के हल्के हाथों से इसको छिड़काव कर लें। किसान भाइयों, इसका रिज़ल्ट आपको 4 से 5 दिनों बाद बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी बहुत दिख रही होगी, आपकी पहली धान पीली वगैरह पड़ रही होगी तो धान पीली पर एकदम काली हो जाएगी, एकदम हरा डार्क कलर आ जाएगा उसमें, और किसी प्रकार की कोई फफूंद जनित बीमारी भी, सब ब्लाइट वगैरह जो भी आता है वो भी सब ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो जड़ों में कीट वगैरह रहते हैं हमारे धान के पौधों को जो खाते हैं नीचे से, तो वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जड़ से एकदम जो काम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको अपने हिसाब से बोरियों में भर लेता हूँ। किसान भाइयों, अब मेरे खेत की रास्ता बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैंने ट्रॉली की जगह कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया है, जिस पर रख के मैं अपने खेतों में ले जा रहा हूँ। ये देख लीजिए। और अब मैं आपको अपनी खेत की फील्ड, धान की फील्ड भी बताऊँगा जो इस समय इस प्रकार की है। मैंने इससे पहले बस इसमें एक यूरिया और DAP का इस्तेमाल करा था, और मैंने इस बार कोई भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करा है। ये मेरी सीड ड्रिल द्वारा बोई गई धान है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीड ड्रिल द्वारा बोई गई धान में कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा आप पा सकते हैं। इसमें चारों का बहुत कम उगना होता है, और साथ ही साथ इसमें उत्पादन अच्छा रहता है। मैंने एक चाइना वाली वैरायटी का इस्तेमाल करता हूं, जो कि जिसकी हाइट कम रहती है पर उत्पादन 18 से 19 कुंटल प्रति एकड़ रहता है। आप देख सकते हैं मेरे खेत में चारे का नामो निशान बिल्कुल कम मात्रा में है, और साथ ही साथ धान अभी 40 दिनों में बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रही है, और उसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। अब मेरे यहाँ धूप निकली है तो मैं इसका इस्तेमाल अपने धान में छिड़काव के लिए कर रहा हूँ। बस ध्यान रहे कि मौसम साफ़ हो, या नहीं तो बारिश हो गई तो आपका जो मटेरियल है उसका पूरा धुल के आपके नदी नाले में मिल जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, ध्यान रखें इसका छिड़काव का समय। आप देख सकते हैं मेरी धान अलग